अरे सरळ गुगल कर ना, मिळते ना वेबसाईट. सरांनी अलाउ केलंय का हिला? यशस्वी, तुझे आउटपुट कुठे आहे? तू अजूनपर्यंत शेअरच नाही केलं काही वर्क तुझं. यशस्वी, काय? बरोबर, सफिशियंट वेळ आहे. काम करतो म्हटलं तर मिळतो बरोबर वेळ. हम्म? काम आणि सबमिट, काम करशील तर सबमिट करायला फाइल्स राहणार ना तुझ्याकडे. जितना कुछ ना कुछ तो होगा उसमें. सो कल हमने बेसिकली इतना एलिवेशन बनाया था. इतने इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम हो? कशासाठी? अरे सर्च करने का क्या है तुमको? अगर प्लान चाहिए तो सर्च कर यावर. अलग वेगवेगळ्या वेबसाईटवर तुला प्लान्स मिळून जातात. इसमें से तुम डाउनलोड कर सकते हो. दिसतं याच्यामध्ये. वेगवेगळ्या साईट्सवर तुला मिळून जातात ना प्लान्स. तू सर्चच नाही केला अजूनपर्यंत, तुला कसं मिळणार? ठीक है. ये प्लेन को मैं हाइड करता हूँ. ठीक है. एंड ग्राउंड प्लेन के लिए हमने ये क्या लाइन से बनाया था. ठीक है. फ्लोर जनरेटर बताया था कल, यूज करके देखा तुम लोगों ने? ठिकाणी बघितलं फक्त. ठीक है. सो ये जो बेस प्लेन है इसको मैं वायर फ्रेम पे आता हूँ. ये थोड़ा सा ऊपर बना है हमारा. ठीक है. तो स्नैपिंग से क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर नीचे स्नैप कर लेगा. ठीक है. एंड 1/2 फीट हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी, मैं इसको कम करता हूँ. 0.3 इंचेस 3 इंचेस पे रखता हूँ. ठीक है. और ये हम अभी सिर्फ बेसिकली स्टार्टिंग में प्लानिंग के लिए रखते हैं. ठीक है. जब तुम फ्लोर बनाओगे तो फ्लोर जनरेटर तुम्हें प्लेन पे ही लेना पड़ेगा. ठीक है. क्योंकि अगर फ्लोर जनरेटर में तुम ऑब्जेक्ट पे लोगे, मतलब बॉक्स पे वगैरह, तो वो उस पर वर्क नहीं करेगा. ठीक है. समझो मैंने ये बॉक्स बनाया. ठीक है. एंड इसके ऊपर मैं फ्लोर जनरेटर अप्लाई करता हूँ, तो सीधा सीधा तुम्हें एरर आएगा कि मेश का एरर. ठीक है. सो इनपुट मेश वार्निंग का कि इनवैलिड इनपुट मेश डिटेक्टेड, फ्लोर जनरेटर रिक्वायर्स अ कोप्लेनर बेस ऑब्जेक्ट टू कंटेनर. ठीक है. सो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक फ्लैट सरफेस देना पड़ेगा. इस पे वो प्रॉपरली आएगा नहीं. सो मैं इसको डिलीट करता हूँ. सेम जो हमारा बेस प्लान है, वायर फ्रेम पे आओ. ठीक है. ये जो पूरी ज्योमेट्री बनाई है मैं फिलहाल के लिए इसको हाइड कर देता हूँ. ठीक है. सिलेक्ट करता हूँ एंड हाइड सिलेक्शन. टॉप व्यू में आओ एंड इस पे बनाना है हमें एक सिंपल
प्लेन। सो क्रिएट में जाओ, प्लेन में जाओ, स्नैपिंग ऑन करता हूँ। ठीक है, ये अभी पूरा आउटर एरिया पे भी बन गया। तो मुझे ये क्या चाहिए, सिर्फ अंदर के एरिया में। सो क्या करूँगा मैं, इसमें आऊँगा प्लेन पे, पहले तो सेगमेंट्स रिमूव कर दो एंड इसको करो एडिटेबल वॉल्यूम। ठीक है, देन इसको मैं एडिट करता हूँ, ये सेगमेंट्स के साथ स्नैप करता हूँ इसको यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स के साथ। सेम थिंग समझ, यहाँ पे देखो अंदर लाना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे स्नैप करता हूँ, सेम थिंग यहाँ पर भी, ये सेगमेंट को सिलेक्ट करो यहाँ पे, एंड ये वाली एज जो रहेगी हमारी, सिंपली ये वाले एज के साथ अलाइन करता हूँ। ठीक है, चारों एज जब तुम मैनेज कर लोगे तब वो प्रॉपर दिखेगा तुमको। वर्टेक्स मोड पे आके उसको अलाइन किया। ठीक है, सो अब अगर चेक करोगे, इसको मैं आइसोलेट करता हूँ, वायरफ्रेम मोड बंद करता हूँ। ठीक है, सिंपल ये प्लेन आ गया। तो तुम्हें एक फ्लैट प्लेन लगेगा फ्लोर जनरेटर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे, गो टू फ्लोर जनरेटर, मॉडिफायर्स में से इंस्टॉल कैसे करना वो कल बताया था, याद है सबको। ठीक है, सिंपल जो फाइल दी है तुमको व्हाट्सएप पे, ठीक है, इसको सेव कर लो एंड इसको कहाँ पे पेस्ट करेंगे, ओएस में, कहाँ पर बताया तो, प्रोग्राम फाइल्स, डन, आगे ऑटोडेस्क मैक्स जो है हमारा इंस्टॉल वर्जन। अभी अगर तुम्हारे इसमें एक से ज्यादा वर्जन इंस्टॉल हो गए तो वो उसकी पूरी फोल्डर्स दिखा देगा। ठीक है, तो ये चीज आएगा इसमें मैक्स, इसमें जाओ लगइन्स फोल्डर में, लगइन्स फोल्डर में यहाँ पर आके पेस्ट कर दो, सिंपल सिंपल। ठीक है, तो ये वाला जो है ये हमारा क्रैक वाला है। इसमें अगर तुम वेबसाइट पे जाओगे फ्लोर जनरेटर के, तो वहां पे तुमको फ्री वाला पे मिल जाता है। ठीक है, सो अगर वेबसाइट पे जाओगे तुम, ठीक है, तो ये सीजी सोर्स नाम की एक वेबसाइट है, वहां पे तुमको फ्री वर्जन मिल जाएगा। ठीक है, लिमिटेशन क्या रहता है कि टाइप्स ऑफ फ्लोर जो रहता है वो वुडन, ये अगर तुम फ्री वाला डाउनलोड करोगे तो इसमें सिंगल वाला मिलता है तुम्हें से। ठीक है, बट अगर ये जो हमारा क्रैक वाला अगर रहेगा एक्टिवेटेड, तो यहाँ पर तुम्हें फ्लोर पैटर्न्स का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, मॉडिफायर मतलब मॉडिफायर लिस्ट में गया, फ्लोर जनरेटर सेलेक्ट किया एंड अप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें अगर चेक करोगे तो अलग अलग टाइप के पैटर्न्स मिल जाते हैं। ये बेसिकली पेड वर्जन का तुम्हारा एडवांटेज रहेगा। ठीक है, सो ये चीज़ है, सीजी सोर्स पे से तुम डाउनलोड कर सकते हो, ये सारे टाइप्स के पैटर्न तुम्हें मिल जाते हैं इसमें। सो करंटली मैक्स 13 से लेकर 26 तक सारे वर्जन के लिए तुम्हें सपोर्टेड फाइल इसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इस पे अगर तुमको पैरामीटर्स के बारे में पता करना रहा कि कौन से पैरामीटर से क्या इफेक्ट होता है, तो इन्होंने पूरी फ्लोर सेटिंग्स भी दी है। ठीक है, सो ये चीज आ गई। सबसे पहले तो रहेगा फ्लोर का पैटर्न कौन से टाइप का चाहिए। तो अभी स्टैंडर्ड अगर रखते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड पैटर्न कौन सा रहेगा, सिंपल ये नॉर्मल वाला। ठीक है, वुडन जो फ्लोरिंग होता है हमारा। ठीक है, सो कुछ इस टाइप से वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज रहेगा। एक सेकंड, ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब इस पे अगर तुम्हें एडिटिंग करना है, ठीक है, फ्लोर के हिसाब से, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मिलेगी तुम्हें इसमें, मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, इसको जीरो मत होने दो, अगर जीरो हुआ तो ये क्रैश होना चालू होगा। ठीक है, अगर मैं इसको गलती से भी जीरो कर देता हूँ तो ये वार्निंग देता है सीधा सीधा तुम्हें कि पैटर्न क्रिएशन में मिनिमम तुम्हें कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें देनी पड़ेगी। सो मेक श्योर कि इस पे वैल्यू जीरो मत करो। ठीक है, सो मैं इसको अभी के लिए 1 रखता हूँ। ठीक है, अभी 1 अगर मैं कम ज्यादा करूंगा तो दिख रहा है इसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो अभी कहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लेंथ में। ठीक है, सेम थिंग हमें क्या करना पड़ेगा, विड्थ में भी इसके चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये चीज करता हूँ, और लेंथ जो है इसकी फिर से 0 हो गया, ये 4 रखता हूँ मैं। ठीक है, मैंने 4 रखा एंड इसकी जो विड्थ है वो 0.6 रख दिया। ठीक है, 0.6 फीट। तो आ गया ये टेक्सचर हमारा यहाँ पर। ठीक है, देन होता है यहाँ पे स्प्रेडिंग का ऑप्शन, अगर तुम स्प्रेड में चेंज करोगे, चेंजेस आ रहा है अभी इसमें कुछ। ठीक है, सो क्या दिया है उन्होंने स्प्रेडिंग के लिए। ठीक है, सो if you have boards with variable length, spread setting will control the distribution between two sizes. अलग अलग
रैंडमाइजेशन देगा उसमें, ठीक है। तो वो चीज अभी सब हमने सेम रखा है तो उसमें सेम रहेगा, ठीक है। देन विड्थ और बेसिकली लेंथ तुमने सेट करने के बाद उस पर आता है उसका बेसिकली ग्राउंड का लेंथ। तो ग्राउंड का लेंथ क्या रहेगा, अगर मैं ग्राउंड लेंथ को कम ज्यादा करता हूँ तो क्या कर रहा है ये, हमारी जो टाइल्स है उसमें का जो डिस्टेंस है वो प्लैंक्स में का वो कम ज्यादा कर रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है। सो इसको अगर नॉर्मली हम चेक करेंगे तो ये कितना था, 0.2 था। तो दिख रहा है यहाँ पे 0.2 मतलब 2 इंचेस का गैप है। अगर तुम्हें ये और कम चाहिए तो पॉइंट बहुत ज्यादा हो गए, मैं इसको 0.1 इंच कर देता हूँ, ठीक है। अभी भी ज्यादा ही आ रहा है, ठीक है, इसको मैन्युअली कम कर लेते हैं। अगर तुम्हें पूरा स्टिक चाहिए तो इसको 0 कर दो, गैप कंप्लीटली उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। सो ये बेसिकली तुम्हारे टाइल्स के बीच का अगर स्पेसिंग तुम्हें कम ज्यादा करना है तो वो ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा ग्राउंड लेंथ से, ठीक है। अभी यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें ये सब पे ये एल बटन हाईलाइटेड दिख रहा है, क्यों? बिकॉज बेसिकली अगर इसको बंद करोगे तुम तो मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। सो अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो चेक करो ये ऑप्शन ऑन हो गया। अब अगर मैं चेक करता हूँ तो दिख रहा है इसमें और वो रैंडमाइजेशन ऐड कर दे रहा है, ठीक है। तो मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं इसको 0 करता हूँ एंड ये ऑप्शन को लॉक करता हूँ। ये वाला है, ये मिनिमम लेंथ के ऑप्शन को एक्टिवेट करने का बटन। अभी दिख रहा है ये बंद है, एक्सेस हो रहा है, ये नहीं हो रहा है ना, तो इसको बंद करोगे तो ये ऑप्शन चालू हो जाएगा। अब दिख रहा है इसमें वेरिएशन सारे, समझ में आ रहा है। अब दिख रहा है स्प्रेडिंग चालू हो गया तुम्हारा। सो उसका जो स्प्रेडिंग है वो मिनिमम और मैक्सिमम में चेंज करेगा। सो इसको बेसिकली हम लॉक ही रखते हैं, हमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए। मैं इसको 0 करता हूँ, लेट अस गैप एक से। हम्म गया ये, 1 मिनट। हम्म चालू नहीं हुआ, अटक गया मैक्स। 1 मिनट वेट करते हैं, नहीं तो रिस्टार्ट करते हैं। क्या हुआ यहाँ पर, लॉक करता हूँ मैं इसको, हैंग झाला होता, ठीक है। सो बेसिकली ये चीज आ गई। देन अभी इसमें रहेगा एक्सट्रूड एंड बेवल, ठीक है। सो अगर तुम एक्सट्रूड को बंद कर देते हो, अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो क्या होगा, ये टाइल्स हमारे कंप्लीटली फ्लैट हो गए, ठीक है। सो अगर फ्लैट फ्लोरिंग चाहिए तुम्हें तो इस तरीके से तुम क्रिएट कर सकते हो। अगर उसमें कुछ एक्सट्रूजन चाहिए, हाइट चाहिए मतलब तुम्हें, तो एक्सट्रूड ऑन करो एंड बेवल ऑन करो, ठीक है। बेवल से क्या कर रहा है वो, ठीक है, उसको बेसिकली एजेस को, हाँ, बेवल कर रहा है, ठीक है। सिंपल, अगर मैं एक्सट्रूड वैल्यू बढ़ाता हूँ तो क्या करेगा ये, इसकी हाइट बढ़ाएगा, ठीक है। एंड अगर बेवल वैल्यू बढ़ाते हैं हम तो इसका जो बेवल वैल्यू है वो चेंज करेगा, ठीक है। सो मैं इसको 0.5 एंड इसको डिफॉल्ट जो था हमारा 1 इंच वगैरह सेट कर देता हूँ, ठीक है। समझ में आया ये। सो ये बेसिक प्रॉपर्टीज उसका, फिर इसमें वेरिएशन के ऑप्शन दिए तुमको। देन ओवरऑल पूरा इसका अगर साइज स्केलिंग चेंज करना है तुम्हें तो वो सारे ऑप्शंस दिए हैं। जैसे अगर मुझे स्केल चेंज करना है तो मैं स्केल इसको फिर से 0 नहीं करना है, इसे 0 कर दिया तो ये प्रॉब्लम देगा। मैं इसको 10 देता हूँ, ठीक है, 100 कर देते हैं। देन अगर इसका डायरेक्शन चेंज करना है तुम्हें तो तुम इसका डायरेक्शन भी पूरा चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग डायरेक्शन में हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। देन देयर इज सीड वैल्यू है, ठीक है। अगर सीड वैल्यू कम कर रहा है तो देखो यहाँ पे वो, एक सेकेंड, ठीक है, इसको डिफॉल्ट रहने दो। ऑफसेट वैल्यू देन दिया है इन्होंने, ऑफसेट से क्या कर रहा है वो, ऑफसेट क्रिएट करेगा, ठीक है। बेसिकली स्पेसिंग देगा उसमें, एक्स और वाई में वो जो तुम्हारे प्लैंक्स है उनको मूव करेगा, ठीक है। देन यूवी सेटिंग्स वगैरह जो है वो हमारे टेक्सचरिंग में काम में आएगी, ठीक है। सो अभी के लिए इग्नोर करो। मेन जो तुम्हारी प्रॉपर्टीज रहेगी
वो लेंथ और विड्थ पे रहेगी, ठीक है। एंड अगर तुम्हें एक्सट्रूड और बेवल ऐड करना है उसमें, तो तुम ये वैल्यूज भी यूज कर सकते हो। अभी ये सिंपल हुआ हमारा स्टैंडर्ड वाला फ्लोरिंग, ठीक है। इसी में अगर तुम स्टैंडर्ड के जगह पे जाओगे तो ये हेरिंगबोन है, इसमें इस टाइप से अगर तुम्हें टाइल्स वगैरह चाहिए तो ये वाले, ठीक है। देन यहाँ पे शेवरॉन वाला टाइप दिया है, अगर हम गार्डन वगैरह जैसा कुछ बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो फ्लोरिंग रहेगा, गार्डन वगैरह बनाएगा, ठीक है, सो वहां पर हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। देन बास्केट व्यू दिया हुआ है, ये जो हमारी बाहर की जो आउटर एरिया में की टाइल्स वगैरह होती है, ठीक है, सो वो पोर्च वगैरह वाला पार्ट रहेगा उसमें। एंड फाइनली इसमें हेक्सागोन टाइप, हाँ, बाथरूम की वगैरह टाइल्स बना सकते हो, ठीक है। सो ये चीज आ जाएगी इसमें। नॉर्मल जो हम यूज करते हैं वो रहता है हमारे स्टैंडर्ड, ठीक है, समझ में आया। इसको मैं एंड आइसोलेट करता हूँ, नहीं वो तुमको मैन्युअली बना के फिर कॉल रिपीटेशन बनाने पड़ेगा उसके, ठीक है, समझ में आया ये पार्ट। अभी बेसिकली मैं पूरे इसको अनहाइड ऑल करता हूँ। ऑब्जेक्ट डू यू वांट टू अनहाइड लेयर एज वेल, नो, ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब जो हमारा ये वाला फ्लोर है, इसको टेम्परेरी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एंड एक बार चेक कर लो कि इसका जो पोजीशनिंग है वो प्रॉपर है कि नहीं, ये बेस अलाइंड है कि नहीं, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि तुम्हारा अगर प्लेन ग्राउंड प्लेन अलाइन नहीं रहा तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो ये चीज आ गई। इसके नीचे प्लेन, हाँ, जब तुम लाइटिंग करोगे ना तब चाहिए, क्योंकि ये नीचे से हॉलो होता है, ठीक है। अगर चेक करोगे तो नीचे से इसको कुछ कवरिंग नहीं है, हाँ, बेस प्लेन बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब टेक्सचरिंग करेंगे ना तब आपको वो करना पड़ेगा। तो ये चीज आ गई। देन हाँ, डोर्स का भी करते हैं ना, ठीक है। सो अभी फिलहाल के लिए मैं ये जो फ्लोरिंग वाला पार्ट है इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अभी डोर्स पे आते हैं। सो डोर्स से पहले जहाँ कहीं पे हमारा वेल्डिंग करने का बाकी रह गया एरिया वो कर लेते हैं। सिंपल यहाँ पे ओपन स्पेस है, ठीक है। सो पॉलीगॉन मोड पे आऊंगा मैं, इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करके ब्रिज, ठीक है। सो मैं ये पूरे पॉलीगॉन्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड क्या यूज करना है हमें, मॉडिफायर ब्रिज, ठीक है। सो मैं इसको ब्रिज कर देता हूँ। एंड रूफ भी है ना, रूफ का भी थिकनेस बहुत ज्यादा हो गया, मैं इसको हार्डली हार्ड मुझे ये 2 इंचेस वगैरह चाहिए, 2 या, ठीक है, इतना सफिशियंट है। इसको भी अभी के लिए हाइड कर देते हैं क्योंकि हमें डोर्स वगैरह उसमें बनाना है, ठीक है। सिंपल अगर डोर बनाना है जहां पे भी हमें, यहाँ पे समझो हमने एक इंसर्शन बनाए थे, ठीक है। सो डोर बनाने के लिए सबसे पहले तो उसकी हाइट विड्थ लेंथ जो है वो तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल सिंपल क्या कर लेता हूँ मैं, पहले एक डोर बना लेते हैं, ठीक है? अभी इसमें और एक ऑप्शन है, अगर तुम एडिट पॉली में जाते हो ना, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, बाकी सारा पार्ट डिसेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं ये डोर वाला जो पार्ट है उतना ही सिलेक्ट कर दो, ठीक है। ये पार्ट को डिसेलेक्ट कर दो। देन अगेन ये पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करो, ऑल्ट, डिसेलेक्ट करने के लिए ऑल्ट रहेगा, ठीक है। सो मैंने इतना पार्ट सिलेक्ट कर लिया, अब इतना ही पार्ट मुझे रखना है। एंड बाकी का जो हमारा एडिट पॉली का जो पार्ट है वो हाइड करना है, ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन मिलेगा तुम्हें सिलेक्शन में, एडिट ज्योमेट्री, या सिलेक्शन का, ठीक है। यहाँ इधर तुम सिलेक्टेड पार्ट को हाइड कर सकते हो या जितना पार्ट हमने सिलेक्ट नहीं किया है उसको, तो हाइड अनसिलेक्टेड करूंगा तो बाकी का पूरा जो पार्ट है हमारा वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। अनहाइड ऑल करोगे तो पूरा का पूरा अनहाइड, और सिर्फ सिलेक्शन को हाइड करना रहा तो सिलेक्शन को हाइड, समझ में, ठीक है। सो मैं इसको अनहाइड ऑल करता हूँ। पॉलीगॉन मोड पे फिर से आते हैं, ये पूरा पार्ट सिलेक्ट करता हूँ। देन इसको सिलेक्ट करके अगर मैं शिफ्ट दबा के ड्रैग करता हूँ तो ये नीचे का पार्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन अगेन सेम थिंग यहाँ पर ये पूरा सिलेक्ट करता हूँ एंड इतने पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये भी पार्ट हमें चाहिए। सिलेक्शन किस चीज से कर सकते हैं हम, पॉलीगॉन्स का कंट्रोल दबाकर, ठीक है। सो इतना पार्ट आया, मैं हाइड अनसिलेक्टेड करता हूँ। अब डोर बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल आओ यहाँ पे प्रिमिटिव्स में आएंगे, डोर्स में आएंगे, ठीक है। सो इसमें बनाऊंगा मैं पिवोट वाला, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे पिवोट डोर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ मैं,
स्नैपिंग ऑन है इसलिए आ गया। ठीक है, सो ये चीज आ गई। हाइट इसकी कितनी रखी थी हमने डोर की? 6.5। ठीक है, तो मैं 6.5 यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसलिए तुम्हारी वैल्यूज प्रॉपर होनी चाहिए। विड्थ कितनी रहेगी? अगर तुमने इसकी विड्थ चेक की होगी तो ये हाफ फीट रहेगा। ठीक है, 0.6 इंचेस, और ये विड्थ नहीं, डेप्थ रहेगा वो। ठीक है, सो डेप्थ विल बी 0.6, ज्यादा हो रहा है 6। ठीक है, सो ये पार्ट आ गया। देन विड्थ प्रॉपर आई है कि नहीं एक बार चेक कर लो। ठीक है, विड्थ भी थोड़ी ज्यादा हो रही है। सो क्या करेंगे, विड्थ को मैं 3 फीट रख देता हूँ। ठीक है, अब फिर से इसमें आते हैं, पॉलीगॉन मोड पे आओ, एंड क्या करेंगे यहाँ पर, अब दिख रहा है ऑप्शन अनहाइड का वर्क कर रहे हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स पे आना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, ये हम ज्योमेट्री लेवल पे, कोई भी एलिमेंट लेवल पे आओ तो यहाँ पे वर्टेक्स पे भी गए तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें पॉलीगॉन पे ही जाके वो वर्क करना है। ठीक है, तो इसको अनहाइड ऑल करता हूँ। इसने क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स मोड पे दिखा रहा है। ठीक है, मैं पॉलीगॉन पे आता हूँ एंड अनहाइड ऑल करता हूँ। ठीक है, सो ये पार्ट आ गया। अब देखो कि हमारा डोर क्या हो गया, थोड़ा अंदर चला गया वो। ठीक है, सो मैं इसको बाहर लाता हूँ एंड यहाँ पे प्लेस कर देता है। ठीक है, सो एक काम करो कि लेफ्ट व्यू में, फ्रंट व्यू में आता हूँ, वायर फ्रेम ऑन करो, एंड एग्जैक्ट मुझे ये एज के साथ चाहिए। ठीक है, सो मैं इसको मूव करता हूँ। सॉरी, एक काम करो, तुम्हारी जो ज्योमेट्री है ना उसको अभी के लिए फ्रीज कर दो, मतलब तुम डोर को सीधा सीधा स्नैप कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से चाहिए हमें, समझ में आया? सो एक ही बनाने में तुमको प्रॉब्लम आएगा, बाकी के सारे तुम फिर कॉपी करके असाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज आ गई। अब इसका जो पीवोट है, देखो कि डोर कौन सा साइड में ओपन हो रहा है, अंदर के साइड में। ठीक है, डायरेक्शन चाहिए हमें वो साइड से। ठीक है, सो मैं फ्लिप हिंज करता हूँ तो ये डायरेक्शन में आ जाएगा ये। ठीक है, देन अगेन इसका डेप्थ अगर तुम्हें कम ज्यादा करना है, डेप्थ देखो ज्यादा हो गया, मैं यहाँ पे प्रॉपरली उसको सेट कर लेता हूँ एंड डेप्थ जो है वो कम करेंगे हम थोड़ी, ये डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे सेट करता हूँ, आया प्रॉपरली वो। यहाँ पर देखो थोड़ा सा और तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये स्केल पे जाके फिर क्या होगा, वो भी कर सकते हो तुम, इसको एडिट पॉली करके सीधा सीधा स्नैपिंग कर लो उस पर, वो भी चीज चलेगा। ठीक है, हाँ एग्जैक्ट वैल्यूज के हिसाब से ये करना पड़ेगा। अगर तुम्हें डायरेक्टली करना है तो एडिट पॉली में आओ। ठीक है, इसमें मैं, हाँ स्विंग वगैरह खत्म हो जाएगा, फिर वो तुम्हें मैन्युअली रोटेट करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा मॅन्युअली स्केल करायचं म्हणताय तो, अच्छा चालते, पण मग त्याचं काय होणार, अगर तुम मॅन्युअली स्केल करोगे ना तो फिर ये वैल्यूज मैच नहीं होगा तुम्हारा। हाँ प्रॉपरली एक्यूरेट, कौन सा, ठीक है वो होगा, बट फिर क्या होगा, अगर तुम एडिट पॉली से फिर से बेस पे आओगे तो फिर वो वैल्यूज में चेंज हो जाएगा। मतलब क्या होगा, तुम्हारा ये ओपन क्लोज करने के लिए अगर तुम आते हो तो फिर उस पे जो चेंजेस किए ना तुमने वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये चीज रहेगा। ठीक है, अब एक डोर बना लिया हमने, फिर क्या करना है तुम्हें, इसी को कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करता हूँ इसको, टॉप व्यू में आओ, हाँ विड्थ जो है तुम्हें वो एडजस्ट करना पड़ेगा, डेप्थ और हाइट सेम रहेगी। इसका रोटेशन देखो थोड़ा सा नहीं चाहिए, रोटेटेड है हमारा डोर। हम्म, हाँ थोड़ा सा, थोड़ा तिरछा। हाँ, ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो विड्थ में सिंपली कम कर देता हूँ। ठीक है, इसका जो डोर का जो क्या बोलते हैं डायरेक्शन है ओपन होने का, वो कौन सा है, अपोजिट साइड में। ठीक है, सो फ्लिप हिंज बंद कर देंगे। ठीक है, ये पार्ट आ गया। एंड हाँ विड्थ वगैरह जो है बेसिकली फ्रेम का, वो भी अगर तुम्हें चेंज करना है तो वो हमारे पास, साइड से, क्योंकि पिवोट साइड में है ना उसका। ठीक है, थिकनेस अगर हमें कम करना है तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसकी ये डोर की कर रहा है,
मैं जो फ्रेम है, ये फ्रेम की थिकनेस जो है 0.1 इंच। डोर नॉब को मैंने नहीं बनाना पड़ेगा तुमको, मॉडल करना पड़ेगा वो चीज। अटैच करने की जरूरत नहीं ना, उस पर सीधा सीधा प्लेस कर दो, फिर ग्रुप कर सकते हो तुम उसके साथ में। अटैच करोगे तो फिर तुमको वहां पे भी सेगमेंट्स वगैरह लूप वगैरह ऐड करने पड़ेंगे। ये चीज आ गई। इसी को क्या करते हैं, कॉपी, टॉप व्यू में आओ, वायर फ्रेम में आता हो। एक ही डोर को डबल डबल में स्प्लिट कर देगा वो। ठीक है, सो ये पार्ट आ गया। ये यहाँ के डोर्स बन गए। देन अगेन और कहाँ पे, यहाँ पे और एक डोर ऐड करना पड़ेगा हमें। इसकी विड्थ देखो सेम एज हमारे ये वाले डोर जैसे। ठीक है, सो मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड क्या करेंगे, एंगुलर रोटेशन ऑन करेंगे। इसको एग्जैक्टली मैं 90 डिग्रीज रोटेट करता हूँ। ठीक है, टॉप व्यू में आओ, यहाँ पे इसको प्लेस कर दो। ठीक है, वायर फ्रेम मोड पे आता हूँ, मतलब क्लियरली दिखेगा हमें। ये चीज आ गई। अब ये क्या हो रहा है, विड्थ थोड़ी सी इसकी ज्यादा हो गई। ठीक है, काम करते वक्त हमेशा याद रखो कि प्रोस्पेक्टिव व्यू में काम करो। ठीक है, अगर तुम कुछ ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई कर रहे हो और वो प्रोस्पेक्टिव में नहीं रहेगा तो तुम्हारा ज्योमेट्री प्रॉपर ये हो सकती है, मिसमैच हो सकती है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो हाइट भी थोड़ा उसका बढ़ाना पड़ेगा हमें। ये शायद इसका हाइट गलत हो गया, ये ऊपर से यहाँ पे ब्रिज नहीं होना चाहिए था। ठीक है, मैं इसको फिर से एडिट कर लेता हूँ, अनफ्रीज ऑल करो। ठीक है, स्प्लाइन भी हमारा ये हो जाएगा अनफ्रीज, तो मैं स्प्लाइन को फिर से फ्रीज करता हूँ। ठीक है, ये जो हमारा ब्रिज था वो गलत हो गया, सो मैं ये पॉलीगॉन्स को डिलीट करता हूँ। ठीक है, इसको कैपिंग कर लो। कैप करना पता है सबको। ठीक है, राइट क्लिक करना है, कैप करना है। ठीक है, एंड पॉलीगॉन मोड पे जाके ये और ये इसको करेंगे ब्रिज। ठीक है, सो ये डोर की हाइट प्रॉपर आ जाएगी। सेम इसका जो हिंज है क्या करना पड़ेगा हमें, फ्लिप करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये डायरेक्शन में आ गया। 100 यहाँ तक आ रहा है, मैं इसको 90 पे रखता हूँ। ठीक है, समझ में। ये हमारे बेसिकली जो इनर डोर्स है वो पूरे हो गए। मेन वाला जो डोर रहेगा वो हमारा बेसिकली दो, बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, दो प्लैंक्स वाला रहेगा। ठीक है, डबल डोर रहेगा। तो उसके लिए क्या करता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। टॉप व्यू में आएगी, यहाँ पे इसको प्लेस करते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से इसमें प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा रोटेटेड है, वो टिल्टेड है। ठीक है, सो मैं इसको एंगुलर स्नैपिंग बंद कर दूँ एंड मैन्युअली यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। अरे अरे आवाज में वो करो। ठीक है, ठीक है, सो यहाँ पे z में मैं इसको वैल्यू को 0 करता हूँ सीधा सीधा। ठीक है, ये पार्ट आ गया। देन टॉप व्यू में वायर फ्रेम में आओ, इसका जो पोजीशन है पीवोट वाइज वो मैच कर लो। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, तुम्हें विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अब विड्थ बढ़ा रहे तो दिख रहा है क्या हो रहा है, ये डोर की ये भी बढ़ रही है। ठीक है, लेंथ। इसको मैं ठीक है, क्लोज करके भी कर सकते हो, ओपन रख के, उसको डबल ही करना है ना हमें तो। ठीक है, ये मैनेज कर लेता हूँ एंड हाइट थोड़ी सी इसकी कम करते हैं। ये 992 है, मैं इसको 5 या 6 कर देते हैं। ठीक है, आएंगे परफेक्ट मैच। अब जो डोर टाइप रहेगा वो क्या करना है हमें, डबल डोर। तो यहाँ पे डबल डोर कर दो, आ गया ये प्रॉपरली। समझ में। सेम थिंग विथ हमारा विंडोज के साथ भी बनाना पड़ेगा हमें। जो विंडोज रहेगी इसकी, समझो ये एक सिंगल विंडो पे बनाता हूँ मैं। फ्रंट में आ जाओ। ठीक है,
एक रहेगा कि जब तुम बनाओगे ना, तो अगर तुम कोई भी क्या बोलते हैं, ऑर्थोग्राफिक व्यू में बनाओगे तो तुम्हें क्रिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं विंडो बना रहा हूँ तो प्रोस्पेक्टिव में बना रहे हैं तो हम प्रॉपरली उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, समझो स्लाइडिंग वाले यूज करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मैं प्रॉपरली इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, बट यही चीज अगर मैं फ्रंट व्यू में आता हूँ, स्नैपिंग ऑन रखता हूँ एंड यहाँ पे बनाने को जाता हूँ, दिख रहा है वो पूरा का पूरा हौच-पौच बन रहा है। ठीक है, सो एक बार क्या करो, प्रोस्पेक्टिव व्यू में उसको पहले क्रिएट कर लो। डोर्स वाला समझ गया सबको, कुछ डाउट इसमें? ठीक है, सिंपल सिंपल क्या करेंगे, इसमें स्लाइडिंग में आएंगे, वो हाइड करके, अभी जरूरत नहीं ना, पहले मैं एक रफली बना ले रहा हूँ ना विंडो। ठीक है, सो मैं इसको एंगुलर स्नैपिंग करके पहले तो रोटेट कर लेता हूँ, देन इसका एक बार ये चेक कर लो ओरिएंटेशन। सो मैं अगर ओपन करता हूँ ये चलेगा। अब इसकी जो हाइट विड्थ है वो इसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। सो हमारी प्रॉपर्टीज क्या रखी थी हमने, विंडो की हाइट कितनी थी, विड्थ जो रहेगी बेसिकली 4 फीट रखा था हमने। ठीक है, एंड विड्थ ये जो रहेगा बेसिकली स्पेसिंग उसका, वो हमें इसके साथ एडजस्ट करना। अब क्या हो गया, हमने क्योंकि रोटेट किया उसका तो वो इंटरचेंज हो गया, विड्थ हो गई उसकी हाइट और हाइट हो गई उसकी विड्थ। ठीक है, सो यहाँ पे सीधा सीधा मैं टॉप व्यू में आता हूँ, यहाँ पे इसको अलाइन कर देते हैं, इसको प्रॉपर 0.6 चाहिए ये। ठीक है, सो मैं यहाँ पर 6 इंचेस इसकी थिकनेस दे देता हूँ। ठीक है, वायर फ्रेम मोड पे आओ, ठीक है, हाइट से इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, 11 12 कर देता हूँ। ठीक है, 5 फीट 12 इंचेस 6 फीट हो गया पूरा, एंड इसको थोड़ा सा और एक्सट्रूड कर देता हूँ। ठीक है, सो ये पार्ट आ गया। अब इसका पोजीशन क्या करना पड़ेगा हमें, एक चीज कर सकते हो तुम, अभी पिवोट क्या हो गया इसका, बीच में आ रहा है। ठीक है, सो पिवोट आइदर हमें नीचे या सेंटर में लगेगा। ठीक है, सो नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, हायरार्की में जाएंगे, अफेक्ट पिवोट में आएंगे एंड इसको क्या करते हैं, स्नैपिंग से नीचे ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, सो ये पार्ट आ गया हमारा, देन अफेक्ट पिवोट बंद कर दो। ठीक है, सो इसको करेंगे एंड आइसोलेट। अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा बेसिकली नीचे है, इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर तुम्हें स्नैप। ठीक है, स्नैपिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है तो मैं उसको मैन्युअली मूव कर लेता हूँ, ये चीज आ गई। ठीक है, प्रॉपर हाइट विड्थ में मैच हुआ कि नहीं एक बार चेक कर लो। डेप्थ थोड़ी सी बाहर आ रही है, तो 0.6 के जगह पे मैं इसको 510 कर देता हूँ। ठीक है, आ गया बराबर ये, समझ में आ रहा है विंडो कैसे एडजस्ट किया हमने। ठीक है, इसको अगर हमें ओपन दिखाना है तो ओपन क्लोज कर सकते हैं, अगर फ्लिप करना है सिंपल इसको तो फ्लिपिंग का ऑप्शन इस साइड से करना है तो हम मतलब वर्टिकल आएगा। ठीक है, इस साइड से मिरर करना पड़ेगा, उसको फ्लिप कर दो ना ऑब्जेक्ट को, सीधा सीधा यहाँ पे मिरर कर दो, अभी इसका पिवोट ये हो जाएगा। ठीक है, सो मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड फिर से मूव कर देता हूँ। ठीक है, सो ये थोड़ा सा उसपे सर्कस रहेगा काम तुम्हारा। ठीक है, आया समझ में बट हम्म 3 डोअर वाली खुलेगी ना दोनों तरफ से, दोन याला पूर्ण थोडी ना उघडते, दोन्हीकडून थोडी ना उघडते। हाँ उसमें ना, तो इसमें एक ही ऑप्शन दिया है तुमको, पैरामीटर एक ही दिया है इसमें उन्होंने, इसमें 2 पैरामीटर नहीं दिए है कि दोनों डायरेक्शन में ओपन होगी, कोई भी एक पैनल उसका एडिटेबल रहेगा। ठीक है, सो वो चीज रहेगी, ये चीज आ गई। इस पे फिर क्या करता हूँ मैं, सिंपल सिंपल यहाँ पे नॉर्मल वाली लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे स्लाइडिंग वाला विंडो लगाने का कुछ ये नहीं आता है, सिंपल फिक्स्ड वाली लेता हूँ मैं वो वाली नहीं। ठीक है,
तो सिंपल मैं यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, सो फिक्स टाइप जो रहेगा वो नॉर्मल आ जाएगा इसमें। हाँ, तो वन वे ग्लास रहता है ना उसमें। ठीक है, ये चीज आ गई। अब जब भी तुम क्रिएट करते हो ना, देखो प्रोस्पेक्टिव में क्रिएट किया तो इसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा टिल्टेड ही रहेगा, सो वो तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। दिख रहा है जेड एक्स? हाँ हाँ, कर सकते हो। सिंपल इसमें क्या करो कि यहाँ पे आओ, सेट कर दो इसको 0, तो वो अलाइन हो जाएगा। ठीक है, सो ये चीज आ गई। इसकी जो विड्थ है वो विड्थ कम कर देता हूँ मैं, एंड डेप्थ और थोड़ी कम करना पड़ेगा हमें। हम्म। मतलब चलो, हाँ, इकडे येऊन सांग ना मला, तिथून मला कसं करायचं? हा. नाही पण इकडून हे इकडून मोजतो की विंडोजची इकडून मोजतो? जहां से वो पहली स्प्लाइन है ना वहां से बेसिकली ये पूछ रहे हो कि ये स्प्लाइन से चालू करेंगे कि अंदर से शुरू करेंगे। तो फ्रेम हमारी यहाँ से शुरू होगी, वहां पे फ्रेम शुरू होगी। विंडो क्रिएट, अरे वॉल कहाँ पे खत्म होगी एंड विंडो का पार्ट कहाँ से शुरू होगा, ये पूछ रहा है वो। ठीक है, सो ये पार्ट आ गया। देन सॉरी, वायर फ्रेम बंद करता हूँ मैं। प्रोस्पेक्टिव, फ्रंट व्यू में आओ। अब इसकी जो हाइट है वो क्या करना पड़ेगा तुमको, एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो मैं विड्थ एडजस्ट कर लेता हूँ। प्रोस्पेक्टिव, एंड हाइट कितनी रहेगी हमारी फिर से, 4 फीट। ठीक है, सो ये पार्ट आ जाएगा। तो ये चीज आ गई इसमें। विंडो के जो कलर है मैं सबके सेम रखता हूँ, ग्रीन नहीं रखते, थोड़ा कुछ अलग रखते हैं। ठीक है, एंड डोर्स का तो ठीक है, सबका सेम ही कलर है एक, तो हमें वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, अभी विंडो कहाँ कहाँ पे है वो चेक कर लो। पीछे के साइड में विंडोज है। ठीक है, यहाँ पे एक विंडो है, यहाँ पे है, एंड किचन में है हमारे। ठीक है, सो इसी को क्या करेंगे, कॉपी। ठीक है, पहले यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ मैं उसको। टॉप व्यू, वायर फ्रेम में आओ। ठीक है, मैच हो गई है प्रॉपरली, आगे प्रॉपरली। ठीक है, सो एक अगर प्रॉपर बन गई तुम्हारी, तो बाकी के तुम अगर सेम मेजरमेंट से उनकी विड्थ और हाइट, तो आप वो अलाइन कर सकते हो। ठीक है, सो इसी को मैं कॉपी करता हूँ 90 डिग्रीज पे। मूव करो, टॉप व्यू में आओ, वायर फ्रेम मोड ऑन करता हूँ। इसको यहाँ पे प्लेस करता है। ठीक है, सो प्रोस्पेक्टिव, अगेन वायर फ्रेम मोड आ गया ये प्रॉपरली। ओपन की जगह पे इसको क्लोज रखता हूँ। ठीक है, सो ये दो बन गई। अब कौन सी बची है हमारी, पीछे वाली। ठीक है, टॉप व्यू, वायर फ्रेम मोड, थोड़ा ये छोटी रखी है। ठीक है, सो ये पार्ट आ गया। अब ये जो हमारी एग्जॉस्ट वाली रहेगी, वो ना ही स्लाइडिंग रहेगी ना ही फिक्स रहेगी। ठीक है, वो बेसिकली अगर तुम वॉशरूम की विंडोज देखोगे तो वो ग्लास वाले पार्ट है। हाँ, ठीक है, सो अगर सिंपल हम, ठीक है, सो ऐसे टाइप की कुछ रहेगी। ठीक है, मोस्टली ग्लासेस वाले। ठीक है, सो उसमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, कौन से टाइप की रहती है इसमें? ऑनिंग, क्या है ऑनिंग? ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा वो केविंग नहीं है, ऑनिंग, AWNING है ना। ठीक है, मैं सिंपल इसको सिलेक्ट करके क्रिएट करता हूँ।
इसमें पैनल्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पैनल काउंट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ऑनिंग में ठीक है ओपन थिकनेस जो है इसके सही है ना, बाहर के साइड में खुलता है कि अंदर के साइड में खुलता है? ठीक है, इसकी जो थिकनेस है सिंपल सिंपल हम क्या करेंगे, फ्रेम की ग्लेजिंग म्हणजे बघ यामध्ये आतला जो ग्लास राहतो त्या ग्लासची थिकनेस राहणार। ठीक है, तो ये चीज आ गई। ओवरऑल क्या करता हूं मैं, इसकी रेल्स जो है इनकी विड्थ एंड ये जो फ्रेम है इसकी विड्थ कहाँ पे दी है इन्होंने, यहाँ पे आ गया एंड देन टोटल ये दिखा रहा है। ठीक है, चलेगा, मैं इसको और एक बढ़ा देता हूँ इसमें। ठीक है, 5 में से 10 ऐड कर दिए। ठीक है, देन इसमें प्रॉपर्टीज में देखो कि हॉरिजॉन्टल हाइट ये तो इसकी आ गई, फ्रेम के हिसाब से आ रहा है। रेल्स में उन्होंने हाइट का ऑप्शन नहीं दिया है रेल्स कम ज़्यादा करने का। ठीक है, सो ये पार्ट आ गया, हाइट ये ओवरऑल इसकी कम ज़्यादा करेगा वो। ठीक है, चलेगा। सो हाइट विल भी हमारी नॉर्मल आई थिंक 2 या 3 फीट्स वगैरह कुछ रहेगी। ठीक है, पहले मैं इसको अलाइन कर देता हूँ। इसका जो रोटेशन है पहले तो वो ओरिएंटेशन ये क्या है, रोटेटेड है क्या इसमें, मैं एग्जैक्ट 90 डिग्रीज रखता हूँ। ठीक है, मतलब वो प्रॉपरली ओरिएंटेड रहेगा। देन कहाँ कहाँ पे हमारी विंडोज है चेक करो, एक यहाँ पे रहेगी। ठीक है, इसकी जो विड्थ है कम करता हूँ। ठीक है, विड्थ 1.5 रखता। ठीक है, सो ये पार्ट आ गया एंड इसको क्या करेंगे मूव। पहले तो एक बेस यहाँ पे एडजस्ट कर लो, लेफ्ट व्यू में आओ, वायर फ्रेम मोड में आओ। ठीक है, ये यहाँ पे एडजस्ट कर लिया एंड इसकी क्या करना पड़ेगा अभी तुमको, हाइट जो है कम करना पड़ेगा। ठीक है, हाइट बेसिकली रहेगी 2 फीट्स। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट हमारा, इसकी बाकी भी पैरामीटर्स को तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो फ्रेम है फ्रेम को हमको छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आ गई। देन पैनल्स की जो विड्थ है ये ग्लेजिंग आ गया इसमें, ये थिकनेस बहुत ज्यादा दिख रही है इसमें। ठीक है, सो ये पार्ट आ गया। ओवरऑल अगर ये प्रॉपर नहीं लग रहा है ना हम उसको नॉर्मली मॉडल करके भी लगा सकते हैं। अभी दिख रहा है इसका ऑब्जेक्ट का साइज छोटा किया हमने, तो इसमें एडिट करने का कुछ ऑप्शन मिल रहा है पैरामीटर हमें, ये ग्लास का उसके लिए कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो सिंपल क्या कर सकते हैं, ये फ्रेम रख देंगे हम एंड इसको क्या करो एडिट पॉली में कन्वर्ट, इसको सिलेक्ट करता हूँ पूरे एलिमेंट्स को एंड इसको पहले तो डिलीट कर देते हैं। ग्लेजिंग से वो ग्लास का थिकनेस हो रहा था। ठीक है, मुझे ये जो फ्रेम है इसकी ये फ्रेम नहीं चाहिए, सिंपल ग्लास ही चाहिए। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ एलिमेंट मोड पे जाके सीधा सीधा ये बाकी पार्ट को डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये डिलीट, फ्रेम की हमें कुछ जरूरत नहीं है, डिलीट। डिलीट, डिलीट भी कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो तुम, बट हाइड की जगह पे डिलीट ही कर दो, नहीं तो फिर वो टेक्सचरिंग और लाइटिंग के टाइम पे तुमको प्रॉब्लम रहेगा। आगे सिंपल सिंपल। ठीक है, अब इसको अगर हमें एडिट करना है तो वो तुम्हें मैन्युअली करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो पैरामीटर्स है उसके वो पैरामीटर्स निकल जाएंगे। हाँ, साइड में भी कॉपी करेगा उसकी। ठीक है, वो उसके जो ये प्लैंक्स है ना वो दिख रहे हैं तुमको वायर फ्रेम मोड पे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मैं यहाँ पे बाहर एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, अंदर से देख लो भी अंदर में क्या हो रहा है,
विड्थ उसकी डेप्थ उसकी कम पड़ रही है, ठीक है। सो डेप्थ एडजस्ट करना है तो क्या करेंगे, वायर फ्रेम मोड पे आओ, पीछे वाला जो पैनल है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? अरे सिंपल सिंपल, यहाँ पे देखो गैप आ रही थी ये, तो मैंने क्या किया कि ये वर्टाइसेस को सिलेक्ट किया एंड ये फ्रेम को यहाँ पर एडजस्ट कर लिया मैन्युअली। समझा भी, ठीक है। तो ये चीज आ गई, कौन सी, ये वाली, ये लाइन, इसको सिलेक्ट करो सीधा सीधा। अभी क्या करना पड़ेगा तुम्हें, ये अभी वो क्योंकि तुमने ऑब्जेक्ट ये बनाया था ना डायरेक्ट डायरेक्ट, उसकी वजह से इसको आइसोलेट करता हूं मैं। यहाँ पे ट्रायंगल्स बन गए, ठीक है। इसको एक सेकंड अंडू करता हूँ, ठीक है। इसको जैसा बना है वैसे ही रहने दो सीधा सीधा, ठीक है। डायरेक्ट तुम टेक्सचर कर सकते हो, ये रेडी प्रिमिटिव है तो। ये लाइन इसलिए बनी क्योंकि तुमने रेडीमेड प्रिमिटिव से बनाया ना उसको, उसके वजह से आई है। अगर तुम नॉर्मल वर्टेक्स को खींचा तो नहीं, अभी जैसे देखो यहाँ पे भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ ना, वो जो बनाता है वो तभी वैसे ट्रायंगुलेटेड ज्योमेट्री बनाता है। डिलीट करोगे तो वहाँ पे ओपनिंग आ जाएगी तुम्हारी। अब इसको डिलीट करोगे तुम, हाँ हाँ, उसकी वजह से लाइन्स आई, जो हमने वो फ्रेम के पार्ट डिलीट किया ना उसकी वजह से वो लाइन्स क्रिएट हुई है। नहीं नहीं, ठीक है, वो जो डिलीट किया है वो पार्ट उसकी वजह से आया है, ठीक है। इसको एंड आइसोलेट कर दो, देन इसी को क्या करेंगे, ड्रैग करके कॉपी, टॉप व्यू में आओ, वायर फ्रेम में आओ, हाँ, वो यहाँ पे थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा, ठीक है। वाई एक्सिस में मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ, आ गया प्रॉपर, आया समझ में, ठीक है। इनका भी कलर सेम क्या करेंगे, इसका जो है वही मैच कर दो। कौन सा है इसका कलर, बाय ऑब्जेक्ट असाइन करंट कलर, इसको क्या कर लेता हूँ मैं कॉपी एंड इन दोनों को सिलेक्ट करके बनाना को करूँ, ठीक है। ये कलर में मैं पेस्ट कर देता हूँ वैल्यूज की, ठीक है। सो ये बन गए हमारे ओवरऑल विंडोज भी, ठीक है। आउटलाइन अगर बंद करते हैं तो ये प्रिमिटिव्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, मॉडलिंग फिल, बेसिकली किचन और जो भी हमारे प्रिमिटिव्स रहेंगे, किचन का पार्ट, सोफा सेट, उसके बाद तुम्हारा डाइनिंग बेसिन, वॉश बेसिन, ठीक है, वो सारी चीजें रहेंगी। इतना नेक्स्ट लेक्चर तक तुम्हारा कंप्लीट रखो कि एलिवेशन प्लस डोर्स एंड विंडोज का पार्ट, ठीक है। इसमें जैसे अभी मैं अनहाइड ऑल करता हूँ, लेयर्स नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ जो हमारे सीट वगैरह वो नहीं, वो रेडीमेड ही मिल जाएगा तुम्हें, वो उतना कहाँ पे मॉडल करते बैठोगे, ठीक है। सीट ही बोलते हैं, ठीक है। सो ये चीज रहेगा इसमें। और हाँ, मेक श्योर कि तुम्हारा प्रोजेक्ट सेट करके काम कर रहे हो तुम। स्टार्टिंग में बताया था प्रोजेक्ट सेट करके काम करना है यहाँ पे, ठीक है। कभी भी काम कर रहे हो, जैसे अभी मैं ये प्रोजेक्ट को काम कर रहा हूँ तो मैं इसकी एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी बना लेता हूँ जहाँ पे हम वर्क करते हैं, दिस क्लासेस फाइल्स। इससे जब तुम टेक्सचरिंग वगैरह करोगे ना तब तुमको वो यूजफुल रहेगा। जैसे अभी मैं इसको हाउस प्रोजेक्ट सेट केला, हाँ मग सीधा या सगळं येते, फक्त त्या प्रोजेक्टच्या फोल्डरमध्ये तुझ्या फाइल्स सेव्ह पाहिजे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको क्रिएट करता हूँ डिफॉल्ट एंड सेव करता हूँ। एकदा लिंक एका फाइलला लिंक करावं लागेल, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे देखो कि मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है, OS दिस क्लासेस फाइल्स हाउस प्रोजेक्ट एंड सिंग्स, कहाँ पे गई हमारी प्रोजेक्ट फाइल्स, उसने कहीं और सेव कर दी शायद से, पुराने लोकेशन पे ही, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ। अब जब तुम टेक्सचर्स वगैरह लाओगे ना तो सारे इसमें ये फोल्डर की डायरेक्टरी में सेव कर, मतलब जब तुम कभी शेयर भी करोगे किसी को
तो तुम्हारे सारे टेक्सचर्स वगैरह वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। टेक्सचर्स हो गए, मटेरियल्स हो गए, देन रेंडर आउटपुट्स। ठीक है, चालू हुआ कि टेक्सचर मतलब मैप्स वगैरह जो रहेगा ना तुम्हारे, अगर मैप्स वगैरह है तो वो चीज है। मटेरियल्स है ना रेडीमेड वाले, जैसे अगर तुम मेटल वगैरह ड्रैग एंड ड्रॉप वाले, हाँ। जैसे अगर तुम कोई लाइब्रेरी में से यूज कर रहे हो रेडीमेड वाले, गोल्ड मटेरियल हो गया, ग्लास मटेरियल हो गया, वो हम रेडीमेड यूज करते हैं। मैच चालू हो गया। रिसेंट, ठीक है, इसको मैं सेव एज करता हूँ। ये एलिवेशन के प्रोजेक्ट में हो रही है, ठीक है। एक्टिव प्रोजेक्ट कहाँ पे है हमारा, सॉरी, प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, सेट एक्टिव प्रोजेक्ट, ये प्रॉपर सेट है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, सेव एज करके, ठीक है। सो ये यहाँ पे सेव हो रहा है। मैं हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में सेव करता हूँ, फाइल्स, हाउस प्रोजेक्ट, सीन्स, सेव। तो यहाँ पे तुम्हारा फोल्डर पे देखो, अभी सीन्स में तुम्हारी फाइल भी आ जाएगी, ठीक है। जो ऑटो बैकअप वगैरह रहेगा सब इसका वो यहाँ पे सेव होता रहेगा, ठीक है। सो ये चीज रहेगी। हम्म। ब्लूप्रिंट डाउनलोड करना, कालचेच ब्लूप्रिंटवर बनवलं तुम्ही, नवीन ब्लूप्रिंट अरे सेम ही है ना। तो वो नहीं, तुमको बोला ना डाउनलोड करके खुद के प्रोजेक्ट पे वर्क करो। सेम सेम नहीं बनाना है तुमको, ये तुम्हारा खुद का प्रोजेक्ट बनेगा ना ये आगे चल के, इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि सेम इस पे मत बनाओ, ठीक है। वर्क किसने किसने डाले इसलिए, अथर्व ने ही डाला है। ठीक है, मैक्स फाइल एक बार चेक कर लेते हैं। बाकी लोगों के वर्क्स कहाँ पे। हम्म। विंडोज एवढे आहे तुझ्या फाईल मध्ये, बापरे बाप, ठीक है। प्लान कहाँ पे आहे ना याच्यावर प्लान हाईट नाही केली, हाईट काय काय हाईट केलाय तू याच्यावर, अच्छा हा प्लान आहे तुझं, ठीक आहे। बापरे बाप, ये एका याच्यामध्ये 3 विंडो दिलेल्या आहेत, बापरे बाप। तेच तर म्हणतो, त्यांनी प्रॅक्टिसला बनवला, तू प्रॅक्टिसलाच वापरली। ये अलग लेयर पे डाल के रखा करो, जो प्रिमिटिव्स यूज करते हैं ना, अगर बार बार काम पड़ रहे थे। ये ही ऍक्च्युअल प्लेसमेंट साठी यूज नाही करू शकणार पण फाइल तू, ही वाली। अरे मतलब जब ऑब्जेक्ट वगैरह हम क्रिएट करेंगे ना, अब इस पे उन्होंने देखो यहाँ पे सोफा सेट भी डाल दिया है, यहाँ पे अलग ये डाल दिया है, किचन का भी पार्ट यहीं पे ऐड कर दिया है, तो ये प्रॉपर नहीं यूज करते हैं। यहाँ पे डाइनिंग का पार्ट डाला है, ठीक है, ये ठीक है। विंडोज, हाँ थिकनेस, ये प्रॉपर मैच नहीं है, ठीक है। अरे यहाँ पे दिख रहा है ये एम्प्टी स्पेस दिख रही है, प्रॉपरली फिट नहीं है। डोअर्स का, डोअर्स की भी फ्रेम की थिकनेस जो है, हाँ, नाही जास्त नाही, एवढ्या जास्त नाही, तुला समजलं ना, ठीक आहे। बाकी सेक्शन, हा त्याच्याशी अलाइंड राहते। यहाँ पे भी हे सगळं मॅच करून दे, ठीक आहे, प्रॉपरली चालेल। बाकी और किसी को ऑनलाइन, किसी को कुछ प्रॉब्लम कशाचा, अनम्यूट है ना, वाईफाई के साइड में, अच्छा वो मेन साउंड क्या, उससे कुछ नहीं, ठीक है चलेगा। इतना वर्क करके देखो, कुछ प्रॉब्लम आता है तो पूछो फिर, ठीक है। बाकी के लोग किधर गए हैं?